पानीपत में आज स्थानीय कांग्रेस भवन में गणतंत्र दिवस बहुत हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिंदर बुल्ले शाह ने की। वहीं बुल्ले शाह जी के साथ सैकड़ों कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में राष्ट्रीय ध्वजारोहण किया एवं राष्ट्रीय गान द्वारा अमर शहीदों के बलिदान को याद किया। जानकारी देते हुए शाह जी ने बताया कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया गया था, क्योंकि आज़ादी के बाद वास्तविक स्वतंत्रता हमें 26 जनवरी 1950 को ही मिली थी, इसलिए इस दिन को गणतंत्र दिवस कहा जाता है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अथक प्रयासों से ही हमारा संविधान लागू हुआ और हर एक राष्ट्रीय पर्व देश के नागरिकों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा और संदेश लेकर आता है। वहीं बुल्ले शाह जी ने स्थानीय भाजपा द्वारा लाल बत्ती चौक, जिसे संविधान चौक के रूप में नवीनीकरण किया था, उसकी दुर्दशा देखते हुए कहा, वहां सफाई करवाना, संविधान चौक को साफ करवाना। वहीं वरिंदर बुल्ले शाह जी ने सरकार पर कटाक्ष करते हुए किसानों के हित में जानकारी देते हुए बताया कि सरकार अपनी नाकामियां छुपाने का प्रयास कर रही है। सरकार ने किसानों के साथ जो गन्ने पर मात्र 10 रुपये का रेट बढ़ाकर किसानों के एहसान कर रही है। किसान समझदार हैं, वो इस खटारा सरकार की चाल को समझते हैं, इसलिए कल किसानों ने सरकार की नीतियों के खिलाफ पूरे शहर में ट्रैक्टर मार्च निकाल के हरियाणा की इस गठबंधन बीजेपी जेपीवी के शीर्ष नेताओं का पुतला दहन किया। वहीं एक पत्रकार के सवाल पर वरिंदर बुल्ले शाह जी ने कहा, 2024 में हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनते ही पहली कलम से बेरोजगार युवाओं को नौकरी देना, ओल्ड पेंशन स्कीम, किसानों की आय में वृद्धि स्कीम, जिन गरीब लोगों के राशन कार्ड कटे हैं, नगर निगम में अपार भ्रष्टाचार को खत्म करने का भी सभी को अपना हक देने का कार्य करेगी। लगाओ 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 लगाओ। जय मातरम, मातरम। सारे के सारे जन गण मन गाएंगे जी। जी जी। एक बार स्टार्ट करें। मुबारक हो आज का शुभ दिन, सभी को भगवान तरक्की दे, सब मौज करें। इस पावन पर्व है कि भाई हमारे जो राहुल जी ने यात्रा निकाली हुई है, नफरत छोड़ो, भाईचारा जोड़ो, देश से नफरत का माहौल को दूर करो, और सब भाई सब जाति सब मिलकर काम करो देश हित में। यही ये जो राहुल जी कह रहे हैं वही हम आगे प्रचार कर रहे हैं। जी नई यात्रा भी निकलने की तैयारी कर रहे हैं भैया जी, हरियाणा प्रदेश निकालने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसी कोई यात्रा नहीं, उन्होंने वार्ड वाइज ड्यूटी लगाई है, ब्लॉक वाइज कि आप जाइए और जो हमारा संदेश है राहुल जी का, जो उन्होंने कहा है उसका प्रचार करिए। नहीं, उदयभान जी ने अभी चंडीगढ़ में मीटिंग ली थी, हाथ से हाथ जोड़ो की यात्रा। जी जी, यात्रा नहीं है, ड्यूटीज है। कल मैं उस मीटिंग में था कि आप अपने जाके हल्के में और वहाँ पे इसका प्रचार करें, ठीक है भाई, अपना काम करें, इस अंधेरे से इस प्रदेश को निकालेंगे। तो ये जो पेंशन कार्ड थी, ये जो राशन कार्ड दिए, ये जो ID का रौला है, ये जो हाउस टैक्सेस है, इन सबको इस अंधेरे को खत्म करने के लिए 1 साल मेहनत करनी है। प्रदेश में बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा है किसानों को लेके, 10 रुपए सिर्फ उनके बढ़ाए हैं, तो उस पर क्या कहना है? बड़ा भद्दा मजाक किया है। 8 साल से हर एक वर्ग महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी से त्रस्त, चाहे सरपंच हैं, चाहे उनके शहर के मुखिया हैं, चाहे कोई कमेटी का कर्मचारी है, चाहे वकील हैं, चाहे किसान हैं, चाहे दुकानदार हैं, हर वर्ग का, शहर का, इस देश का सड़क पे बैठा है, इनके खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है। और अफसोस की बात तो ये है कि इनके कान पे जो तक नहीं होता। मैं आपके माध्यम से इन सब त्रस्त लोगों, इस प्रदेश की सरकार से जताए हुए लोगों को आश्वासन दिलाता हूँ, 2024 में जैसे कांग्रेस सरकार आएगी, पहली कलम से इन लोगों के सारे मुआवजे वापस दिए जाएंगे और जो जो इनको तकलीफ है उनका हल करके देंगे। क्या कहना चाहेंगे भाई आज गणतंत्र दिवस पर? पहले तो मैं पूरे देश को और अपने ज़िले को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी, बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी। और दूसरा ये मैसेज एक देना चाहूँगी अपने ज़िले वासियों को कि भारत देश एक आज़ाद देश है और यहाँ पे हर किसी को अपने हक की लड़ाई कर लेने का, अपने हक के लिए लड़ने का
उनको मतलब उनको हक है इस चीज़ के लिए कि वो अपने हक की लड़ाई लड़े, क्योंकि ये कोई पाकिस्तान वाला वो 1947 से पहले वाला देश नहीं है, ये आज़ाद देश है। तो मैं यही चाहूँगी कि अपने हक को देखें, अपनी जगह को चुने कि सही जगह क्या है। जैसे अभी आपने एक क्वेश्चन किया था कि किसान क्या खुश है इस फैसले से, तो मैं आपको ये बता दूं, आज जींद में किसान की बहुत बड़ी रैली है। अगर किसान खुश होता तो वो ये रैली ना करता। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज है विपक्ष पार्टियों को कि आने वाला समय आपकी उल्टी गिनती का शुरू हो चुका है, इसलिए आपने जो भी फैसला लिया है वो बहुत गलत है, देश के हित में नहीं है। तो अब भी जाग जाओ, समय है। ये भारत देश एक आज़ाद देश है, इसमें आप किसी को अपना फैसला थोप नहीं सकते। उसका रिज़ल्ट आने वाले समय में आपको दिखाई देगा। शायद अपनी पहली जब ज्वाइनिंग की थी, मैं ज्वाइनिंग नहीं, वही घर वापसी की बात करूँगी कि मैं अपने घर वापसी की थी, तब मैंने एक चीज़ कही थी कि मेरा जो इन लॉज परिवार है या मेरे अपने जो मायके का परिवार है, सभी कांग्रेस परिवार से के सदस्य हैं। ठीक है, जहाँ पे दो लोग होते हैं, जहाँ परिवार होता है, वहाँ पे छोटी मोटी अनबन होती है, लेकिन ठीक है, मैंने भाजपा ज्वाइन करी थी, 12 साल मैंने भाजपा में उनकी सेवा भी करी। लेकिन जो ये लोग दावा करते हैं ना कि वहाँ पे महिलाओं का सम्मान है, वहाँ पे आम कार्यकर्ता की कोई पूछ नहीं है। आज मैं गणतंत्रता दिवस की सबको शुभकामनाएं देती हूँ। और जो आज हमारा कांग्रेस में हमारा परिवार है, क्योंकि ये शहर किसी का एक का नहीं है, यहाँ जनता सभी एकजुट होकर जो अच्छाई और सच्चाई के साथ चलना चाहती है। हम जानना चाहते हैं कि अपना जो हमारे शहर का कोई भी कार्य हो रहा है, राशन कार्ड को लेके या पेंशन को लेके, जो इतनी गरीब जनता इतना परेशान है और वहाँ पे किसी का कोई काम भी नहीं हो रहा है, और जो इनके अपने जो एकजुट हैं उनका सिर्फ काम हो रहा है। जो कोई भी लगा लो, यहाँ पे सिर्फ एक अलग अलग कर दिया है, जैसे हिंदू मुस्लिम जैसे कर देते हैं ना, वैसे ही कि ये कांग्रेसी है, ये बीजेपी का है, ये वहाँ का है। यहाँ पे सिर्फ एक इंसान है जो अपने सिर्फ काम करवाने के लिए जाता है, और उसका काम होना चाहिए, चाहे वो कोई भी काम हो। और मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि कांग्रेस में भी हमारे सारे बहन भाई की तरह ही काम करेंगे और सभी एकजुट होकर ही काम करेंगे। संतोष ठक्कर।